एक बार तो पीछे करा लीजिए। ठीक है, रोल खोलिए। ये जो पोस्टर आज जारी हम लोग कर रहे हैं, इस पोस्टर का इतिहास है कि जिस ठग राजभर जी का हम लोग आज पोस्टर जारी कर रहे हैं, इन्होंने बनारस के सुखदेव पार्क में पार्टी बनाई और 5 साल तक बनारस में रहकर बनारस के भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। जब यहाँ की जनता ने इनको दौड़ाया तो ये भाग के चले गए बलिया रसड़ा, और भाग कर ही नहीं गए, इन्होंने अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया, अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया, अपना चुनाव निर्वाचन आयोग से नाम कटवा कर रसड़ा में करवा लिया, आधार कार्ड वहां करा लिया और वहां पर जाके देवरिया गोरखपुर वहां के लोगों को ठग कर कार्यालय के आज रहता है और कहते हैं कि पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, जबकि वो जाएंगे तो जमीन उनकी पत्नी के नाम से है और वो मकान में उनका पूरा परिवार रहता है। आज जहां हम खड़े हैं पार्टी का कार्यालय किराए का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरे नाम से है और मेरे पार्टी के नाम से है, थोड़ा सा इसको हमने किराए पर लिया है और इसमें मेरा परिवार ने यही है कि अब 15 साल तक वो उधर 5-6 जिले में लोगों को ठगने का काम किए, उसके बाद अब बिहार की ओर कुछ कर रहे हैं। आज किस तरीके का पोस्टर जारी किया है और क्यों? देखिए, एक ठग पार्टी है जिसने एक महापुरुष के नाम पर आज से 20 साल पहले पार्टी बनाई और उस महापुरुष के नाम को बदनाम किया और 5 साल तक बनारस के लोगों को ठगा और ठगने के बाद यहाँ से सारा चीज़ अपना समेट कर और बलिया की ओर भागकर वहाँ जाकर केंद्रीय कार्यालय के नाम पर वहाँ की भोली भाली जनता को बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, घोसी, मऊ, गाजीपुर के लोगों को लूटकर वहाँ कार्यालय के नाम पर कार्यालय बनाया, जिसमें वो कार्यालय का ज़मीन उनकी पत्नी के नाम से है और कार्यालय में पूरा परिवार रहता है। बाहर लिखा है केंद्रीय कार्यालय। वो व्यक्ति फिर से बनारस 15 साल के बाद फिर लौट रहा है और बनारस को लूटने का प्रयास करने के लिए यहाँ की भोली भाली जनता, खासकर उनके समाज की जनता, जिसको मैं सबसे ज़्यादा सीधा साधा भोली भाली कहता हूँ, वो है राजभर समाज और पिछड़ी जाति के वो राजनीति करते हैं। उस समाज को फिर से ठगने के लिए वो आ रहे हैं 27 तारीख को, और हम लोग 27 तारीख को बनारस में प्रवेश नहीं करने देंगे और उनको रोकने का नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कैप्टन राजकुमार जी करेंगे। और जिस बनारस में आने वाला जो रास्ता है, सारे रास्ते पर पूर्णवासी जी एक रास्ते पर, प्रकाश जी एक रास्ते पर, ठाकुर काशी सिंह एक रास्ते पर, राजकुमार गुप्ता जी, कैप्टन साहब और मैं, सारे रास्ते पर हम लोग अपनी राष्ट्रीय समता पार्टी के लोग खड़ा लेकर रहेंगे। बॉर्डर पर ही रोकने का काम करेंगे और मैं उनको इस पोस्टर के माध्यम से पूरी प्रदेश को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नेता अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसने समाज को ठगने का काम किया, क्योंकि उनकी नीयत और नीति दोनों खराब है, इसीलिए उनकी किला आज बुरी तरह ढह रही है। एक समय था आप उनके बेहद करीबी माने जाते थे और आप उनके साथ थे, तब आपको ये नहीं लगा कि ये ठगने वाले हैं? काफ़ी लंबा समय आप उनके साथ गुजारे। जी, मैं बता रहा हूँ, मैं 17.5 साल उनके साथ रहा। वो समाज को बहकाते रहे, फुसलाते रहे और ठगते रहे। मैं बार बार उनको हिदायत देता रहा। जब 2022 का चुनाव आया और 2022 के चुनाव में 17 सीट लेने के बाद अपने समाज को हक हिस्सा अधिकार जब नहीं दिया, उन्होंने अपने उस हक हिस्सा अधिकार को अपने पुत्र को दिया, तब मैंने उनसे कहा कि अब आप झूठ बोल रहे हैं समाज से के अलावा सभी लोगों से। ये 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता, उनसे अब शशि प्रताप सिंह आपके साथ नहीं रहे। समाज को ठगते ठगते, पिछड़ों की राजनीति करते करते पिछड़ों को सबसे पीछे ढकेलने का काम किए हैं और अपने अपने समाज को ठगते ठगते, पिछड़ों की राजनीति करते करते पिछड़ों को सबसे पीछे ढकेलने का काम किए हैं और अपने अपने
समाज को ठगते ठगते, पिछड़ों की राजनीति करते करते पिछड़ों को सबसे पीछे ढकेलने का काम किए हैं और अपने अपने एक बार तो पीछे करा लीजिए। ठीक है, रोल खोलिए। ये जो पोस्टर आज जारी हम लोग कर रहे हैं, इस पोस्टर का इतिहास है कि जिस ठग राजभर जी का हम लोग आज पोस्टर जारी कर रहे हैं, इन्होंने बनारस के स्वदेव पार्क में पार्टी बनाई और 5 साल तक बनारस में रहकर बनारस के भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। जब यहाँ की जनता ने इनको दौड़ाया तो ये भाग के चले गए बलिया रसड़ा, और भाग कर ही नहीं गए, इन्होंने अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया, अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया, अपना चुनाव निर्वाचन आयोग से नाम कटवा कर रसड़ा में करवा लिया, आधार कार्ड वहां करा लिया और वहां पर जाके देवरिया गोरखपुर वहां के लोगों को ठगकर कार्यालय के महाराज रहता है और कहते हैं कि पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, जबकि वो जाएंगे तो वो जमीन उनकी पत्नी के नाम से है और वो मकान में उनका पूरा परिवार रहता है। आज जहां हम खड़े हैं, पार्टी का कार्यालय किराए का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरे नाम से है और मेरे पार्टी के नाम से है, थोड़ा सा इसको हमने किराए पर लिया है और इसमें मेरा परिवार ने यही है कि अब 15 साल तक वो उधर 5-6 जिले में लोगों को ठगने का काम किए, उसके बाद अब बिहार की ओर कुछ कर रहे हैं।